ए और बी और सी के आई का अनुपात 3:2 है। मतलब कहने का मतलब हुआ ए और बी का जो आई का अनुपात है 3:2 है और बी और सी का जो आई का अनुपात है जो 3:2 है। कह रहा यदि ए की आई का तीसरा भाग सी के आई के चौथा भाग से 1000 ज़्यादा है, 1000 रुपया ज़्यादा है तो बी का आई ज्ञात करें। तो देखिए इसको में सिर्फ है जो अनुपात हमको पता करना है ए बी सी का। तो यहाँ पर देखिए 3 है, 3 व्यक्ति भी मान सकते हैं या कुछ भी, ए बी सी है, तीनों को सूचित कर रहा है ए बी सी से, तो ए बी सी लिख देते हैं। अब देखिए ए बी सी है, पहले है जो ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:2, तो पहले 3:2 दिया हुआ है ए बी का रेशियो, तो यहाँ लिख देते हैं 3:2। और फिर कह रहा है यहाँ पर बा लिखने के बाद कह रहा है बी और सी का रेशियो भी 3:2 है। मतलब बी और सी का रेशियो है जो 3:2 है, तो बी में 3 और सी में 2 लिख दिए। अब देखिए ए बी सी का अनुपात पता कर लेंगे इससे। अब देखिए इससे कैसे पता होता है, तो देखिए ये वाला खाली है यहाँ पर सी के जगह पर, तो ये वाला लिख देंगे वैल्यू 2 लिख देंगे, और ये वाला खाली है तो ये वाला वैल्यू लिख दिया जाता है, तो 3 लिख देंगे। आप लिख दिए। अब देखिए लिखने के बाद है जो ए बी सी का अनुपात पता चल जाएगा। 3 तिया 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये है जो गुना करेंगे तो ए बी सी का अनुपात पता चल गया। अब ए बी सी का अनुपात हमको पता चल गया है, तो यहाँ पर देखिए ए बी सी का अनुपात, तो ए बी सी का अनुपात हमको पता चल गया है। और कह रहा है यदि ए के आई का तीसरा भाग, तो ए का आई है जो 9 है, इसका तीसरा भाग करेंगे, मतलब भाग मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे। तीसरा भाग कह रहा है तो 3 से डिवाइड, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा ये 3 बन जाएगा, तो 3 आ गया। ए का तीसरा भाग 3 आ गया। आगे कह रहा है सी के आई के चौथा भाग से, सी के आई के चौथा भाग से, मतलब सी का जो आई है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। चौथा भाग कह रहा है तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया। अब देखिए ए और सी का जो कह रहा है वो कर दिए, तो हमको पता चल गया कि ए का भाग 3 है और सी का भाग 1 आ गया। कह रहा है सी के आई के चौथे भाग से 1000 रुपया ज़्यादा है, मतलब इससे ये है जो ए का भाग जो 1000 रुपया ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 को कह रहा है कि 1000 ज़्यादा है, 2 को कह रहा है कि 1000 ज़्यादा है। तो कह रहा है बी की आई ज्ञात करें, तो बी के आई देख लीजिए कितना है, 6 है, तो 6 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 2 का वैल्यू 1000 है तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 का वैल्यू 1000 है तो 6 का वैल्यू निकालना है। तो 6 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 को 1000 कह रहा है तो 6 को क्या कहेगा, तो 2 में कितना से गुना किए तो 6 बन गया, 3 से, तो इधर भी 3 से गुना करेंगे तो हमको आंसर बन जाएगा। तो 1000 में 3 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो 3000 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से सोल्व कर लेंगे।